अब हम बात करेंगे सूरसागर के कचरा ट्रांसफर स्टेशन की, जहां आसपास रहने वाले लोग लंबे समय से गंदगी और दुर्गंध की समस्या से परेशान हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कचरा ट्रांसफर स्टेशन के कारण पूरे क्षेत्र में दिन भर बदबू फैली रहती है। हालात ऐसे हैं कि सुबह से शाम तक घरों में रहना और खाना तक मुश्किल हो जाता है। लोगों का आरोप है कि दुर्गंध के चलते बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ने लगा है। वहीं हवा चलने पर बदबू घरों के अंदर तक पहुंच जाती है। क्षेत्रवासियों के अनुसार उन्होंने कई बार जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और नगर निगम अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया। लोगों का सवाल है कि जब नगर निगम ने कचरा निस्तारण के लिए अलग अलग प्लान तैयार किए हैं तो फिर कचरा ट्रांसफर स्टेशन को आबादी क्षेत्र में क्यों संचालित किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द से इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो कचरा ट्रांसफर स्टेशन को यहां से नहीं हटाया गया तो वे आगामी चुनाव में बहिष्कार का निर्णय ले सकते हैं। लोगों ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सब लोग आने जाने वाले हैं और यहाँ रहने वाले सभी मुश्किल हो रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। पास में धार्मिक स्थान भी है। धार्मिक स्थान वो भी नहीं सुनते, उनके भी नहीं सुनते, कोई सुनते ही नहीं। आते हैं 1 महीने के लेके, 1 महीने में बिरला जी आ रहे हैं, उसके बाद में ये हट जाएगा। तो बिरला जी भी आते हैं, वो कुछ नहीं कहते, तो समाधान कुछ भी नहीं हो पा रहा। मतलब खाली आश्वासन नहीं देते हैं, आश्वासन ही देके चले जाते हैं। 10-12 साल हो गया, हट नहीं रहा, सब बीमारी हो रही, इसमें अटैक की बीमारी हो रही है, अटैक चल रहा, डल रहा, चल रहा। कितनी परेशानी हो रही है यहाँ, स्मेल आ रही है। परेशानी हो रही साहब, इसको हटाते ही नहीं। जब वहाँ मेजगंज बन गया तो वहाँ ले जानी चाहिए नहीं, अब थोड़ी नहीं हटा रहा इसको। क्या कहते हैं नेता लोग? नेता लोग कहेगा 2 महीने में हट जाएगा, 1 महीने में हट जाएगा, हट ही नहीं रहा साहब। ये कौन सा इलाका है ये सूरसागर है। कोई देखने वाला नंबर 12 कोई सुनने वाला नहीं, कोई नहीं सुन रहा। ये नेता लोग ही अच्छा नमूना बैठ जावे। बरसात के समय क्या स्थिति रहती है? देख लो नहीं आप, गाया भी सब मरी हुई आ रही, सड़ी हुई आ रही, जानवर कुत्ता कुत्ती सड़ गया है, मुर्गा मुर्गी कटिया हुआ हरियाणा। इस इलाके की स्थिति बहुत ही खराब है। ये कचरा डंपिंग यार्ड आज से कम 7-8 साल पहले यहाँ पे स्थापित किया था, जो कि किसी भी मतलब यहाँ आसपास के लोगों से किसी पर कोई पूछताछ करके नहीं जबरदस्ती डाला गया था यहाँ पर। यहाँ आस्था का पड़ती है कि यहाँ पे शिवधाम वर्षों पुराना मंदिर है, जब 525 सीढ़ी के स्टेट जाना जाता ही है। सामने बाबा रामदेव का मंदिर है और एक दत्त गुरु जी का मंदिर है, और पास में ही सरकार ये स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल जिसमें कम से कम 400 बच्चे पढ़ाई करते हैं उसमें, और कम से कम यहाँ 2.5 से 3 जनसंख्या निवास करती है यहाँ पर। ये कचरा इतना गंदगी फैलती है यहाँ पर, जिसकी आमजन इतनी परेशानी इसके कारण, जिसका कोई ये नहीं है। एक बार प्रशासन को हमने इसके बारे में चेतावनी भी दी, हमने 2 बार तो हमने प्रदर्शन भी करा यहाँ पर। इसका प्रशासन हमें आगे आश्वासन देता है 20 दिन में हटा देंगे, पर अभी तक कोई इसका समाधान नहीं हो पाता। ये कचरा डंपिंग यार्ड, नया डंपिंग यार्ड बन भी चुका है वहाँ उम्मीदगंज में करोड़ों रुपए से, पर अभी तक कोई इसका समाधान नहीं हो पा रहा, यहाँ से शिफ्ट ही नहीं हो पा रहा। यहाँ 2015 से ये क्या नाम है कचरा डलता आ रहा है। 2 बार सरकारें नगर निगम की बदलने में आ रही है, और नगर निगम ने 15 करोड़ रुपए की लागत से 15 करोड़ रुपए की लागत से क्या नाम है उम्मेदगंज और खेड़ी फाटक में डंपिंग यार्ड बना के तैयार कर रखा है। लेकिन नगर निगम को कई बार हमने ज्ञापन भी दिया, यहाँ धरना प्रदर्शन भी करे, लेकिन नगर निगम अपनी अर्थ कर दिखाता है और यहाँ से इसको हटाता है। और इसमें कचरे की वजह से इसमें मरे हुए जानवर भी कई बार आ जाते हैं। और मेन प्रॉब्लम तो ये है कि भाई ये कचरा यहाँ से हटे या न हटे, लेकिन ये समय पे रोज उठ भी जाए तब भी क्या नाम से यहाँ, लेकिन अभी काफी दुर्गंध आ रही है यहाँ पे, इससे काफी दुर्गंध आ रही है। ये क्या है कि जब समय पे नहीं उड़ता तो सड़ता रहता है। ये सड़ने से जो ये हवा के माध्यम से लोगों के सांस की बीमारियाँ हो रही है, कई लोगों के सांस की बीमारियाँ हो रही है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, निमोनिया वगैरह इस तरह की बीमारियाँ हो जाती है, उल्टी दस्त हो रहे हैं, कई सारी परेशान है। तो हम तो ये चाहते हैं प्रशासन तुरंत प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से इसको यहाँ से हटाने की व्यवस्था करें। तो मेरा वार्ड मेरी समस्या में बस इतना ही। कल फिर दिखाएंगे नए वार्ड और मोहल्ले की समस्याएं और पहुंचाएंगे उन्हें अधिकारियों तक। नमस्कार।